पते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर लिए सारे क्वेश्चंस आप लोग? डाउट्स है ना? मैं आज वैसे हूँ 5 बजे तो डाउट्स डाउट्स के लिए हूँ। और अभी जस्ट मैं वो थोड़ा सा पढ़ा तो उसका खत्म करता हूँ, उसके डाउट्स टाइम बचेगा मोस्टली, उस डाउट्स खत्म कर उसके डाउट्स ले दो पेन दो। ये सारे जो सवाल है वो सारे आपका मतलब एग्जाम में तो नहीं आएंगे, पर सीपी सिंह का सॉल्व एग्जाम्पल में ये सारे सारे क्वेश्चन है ना, जो जो मैं जिस टाइप का सवाल करवाऊंगा। हम लोग कल देखे थे आपका मीन फ्री पाथ, उसका फॉर्मूला क्या देखे थे हमने, याद है? अंडर 2 पाई एन डी स्क्वायर था ना। ये एन क्या होता है, एन क्या होता है? हाँ सही, अंडर रूट था। हाँ √2 था, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब क्या होता है? नंबर डेंसिटी होता है। इसको अगर टेम्परेचर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनता है ना, पीवी इक्वल टू कितना आता है आपका? एनआरटी आता है। अच्छा ये एन नहीं है, ये एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, जबकि ये एन क्या है? नंबर डेंसिटी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू एन को क्या लिखेंगे? नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन क्या लिखेंगे? एवोगाड्रो नंबर इनटू कितना बनेगा? आरटी आ जाएगा। इसको अगर हम ये नंबर डेंसिटी फॉर्म में लिखने के लिए कोशिश करेंगे तो कितना आएगा? पी इंटू ये बनेगा एन ए, इधर अगर इसको लिख लेंगे तो कितना बनेगा? एन अपॉन वी आएगा। सही बात है ना? इंटू कितना बनेगा? आर टी बनेगा। अच्छा, या फिर चलो ऐसे भी कर लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना पी इंटू पी इक्वल टू क्या लिख लेंगे? एन अपॉन इसको वी लिख लेंगे, एन ए को आर अपॉन एन लिख लेंगे। याद है क्या आर अपॉन एन क्या होता है? के होता है ना, के होता है। के को क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसका वैल्यू कितना होता है? 1.38 इंटू 10⁻23 आता है ना, -23 आता है। ठीक है भाई साहब। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है ना, ये वो स्मॉल एन है जिसके बारे में बात है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी। तो ये पी कितना बनेगा? पी बनेगा एन इंटू बनेगा के टी। तो हम लोग एन को जगह में क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन के टी लिख सकते हैं, राइट। तो इसमें ऐसे भी उसको लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कितना बनेगा? √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी अपॉन कितना आता है? के टी आता है। तो मैं बोल रहा था टेम्परेचर बढ़ने से एल का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब इससे देख के समझ में आ रहा है ना, प्रेशर घटने से आपका एल का वैल्यू कम हो जाता है ना। इससे हमें पता चलेगा टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर। तो इसको भी थोड़ा सा उधर लिख लो, छोटा सा ना जो भी पास में लिखे हो। हाँ, एक कटन बंद करो रे। क्या नाम है आपका, भूल गया मैं। श्रावणी। श्रावणी खैर है क्या? अच्छा वारुले। करार विंदे। आप कल आए नहीं थे? नहीं, आए क्यों नहीं थे आप? हाँ, आप कल आए क्यों नहीं थे? सो रहे थे? हाँ, गाँव चले? कहाँ गए थे आप? तो तेरे बारे में पहले बोल। ठीक है, इतना समय क्या लगा? लिखो, पैलेट प्रॉब्लम। अच्छा आपको पता है? क्या पता है पर? हाँ पता है आपको। आपको ये पता है, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको, अगर मतलब पानी है हमारे पास ना, पानी है, ये पानी का अगर ये हाइट अगर 10 मीटर का हाइट है, इधर का प्रेशर आपके पास अगर पी नॉट है, एटमोसफियर प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर कितना बनेगा पता ना? पी नॉट प्लस रो जी एच आता है। अगर ये 10 मीटर होगा तो ये 10 मीटर कितने एटीएम के बराबर है? 1 एटीएम के बराबर। अरे कुछ याद आ रहा है, भूल गए? ये अगर कंटेनर है, ये कंटेनर में है, अगर ये मान चलो ये वाला प्रेशर पी नॉट है, एच हाइट नीचे आएंगे तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना बनेगा? पी नॉट प्लस आता है रो जी एच आता है ना आपके पास। मम्मी,
है ना। अच्छा ये हो गया अगर पानी हो गया ना। पानी का, अच्छा पानी का ये हाइट मैटर करता है या फिर एरिया मैटर करता है? मास मैटर करता है या फिर हाइट मैटर करता है? मास मैटर करता है क्या? कितने मास रखो उससे कोई फर्क, सिर्फ कितना हाइट है उतना ही मैटर करता है, राइट? इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। अच्छा बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? चुप। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ रो वीजी ना, रो वीजी। जहां पर के रो किसका होता है? लिक्विड का ना, लिक्विड का। वी किसका होता है? हाँ वॉल्यूम ऑफ बॉडी ना। और जी किसका होता है? धरती का ना, धरती का। सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है ना, इसलिए इतना खूबसूरती है उसके अंदर। खैर छोड़िए। अच्छा अच्छा ये तो हो गया पानी। अच्छा मर्क्यूरी अगर रखना है ना, कितना रखेंगे मर्क्यूरी, एच जी अगर रखेंगे तो इसका हाइट कितना होना चाहिए 180 में प्रेशर एक्स्ट्रा होने के लिए? गया भैंस पानी में 76 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट का प्रेशर अगर पी नॉट होगा तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना बनेगा, 2 पी नॉट आएगा ना। एटमोस्फेयर प्रेशर का 76 सेंटीमीटर का अगर हम मतलब हाइट लेंगे तो उसका प्रेशर कितना आता है, 2 पी नॉट। ये पता ही नहीं पता आपको? सब पता है। अच्छा चलिए मान चलो आपको सवाल ऐसे पूछता है कि आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में इधर तक गैस भरा हुआ है ना, इसमें से गैस भरा हुआ है, और ये है ना, इतना जो है ये आपका मर्क्यूरी है, और ये मर्क्यूरी कितना सेंटीमीटर का है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है। तो बताइए, पूछा होगा कि बताइए फाइंड प्रेशर ऑफ गैस। 280 में आएगा ना, लाइक प्रेशर ऑफ गैस कितना निकालेंगे? सिंपल से बात है, सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट का प्रेशर, ये तो एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट आएगा। इसका एरिया मान चलो ए है, तो इसका फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, पी नॉट इंटू ए लगेगा। सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, हमें तो पहले से पता है इसका पी नॉट है, ये 70 से, तो पी नॉट प्लस पी नॉट कितना आएगा, 2 पी नॉट आएगा। सही है ना? पर सॉल्व कर रहे हैं बस, हमें तो आंसर पहले से पता है। इसका मास कितना बनेगा, इसका मास मतलब एम जी है, तो धरती माँ का पैर नीचे कितना लगेगा, एम जी लगेगा। ये प्रेशर मान लो इसका पी है, तो ये ऊपर फोर्स कितना लगेगा, पी ए पर पुट करेगा, ठीक है ना। ये वाला इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स दोनों क्या होंगे, बराबर आएंगे। मतलब पी ए किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए प्लस कितना बनेगा, एम जी। अपने को प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, पी नॉट ए अपन आएगा, चलो इनफेक्ट ए तो कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा पी नॉट प्लस कितना बनेगा, एम जी अपॉन ए। तो पी नॉट को पी नॉट रखेंगे, एम मास, इसका मास है ना, इसका मास, इसका मास कितना बनेगा, डेंसिटी टू वॉल्यूम। लिक्विड का मास हो कभी हम मास लिखते भी नहीं है, तो डेंसिटी टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बनेगा, इसका एरिया इंटू ये लेंथ है ना। तो एरिया इंटू ये वाला हाइट, जो भी हाइट है, इसको लिखे मास इंटू जी अपन क्या लिख ले, ए से कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना बनेगा, पी नॉट प्लस बनेगा रो जी एच। और अपने को पता है 76 सेंटीमीटर का जो मर्क्यूरी है वो कितना देगा आपको, ये और पी नॉट देता है, ये पी नॉट, तो आंसर कितना बनेगा, 2 पी नॉट। पी नॉट प्लस पी नॉट, 2 पी नॉट। जिंदगी इतना आसान। अगर मैं चलो सवाल ऐसे पूछता कि इसी चीज को उल्टा टांग दो, क्या टांग दो, उल्टा टांग दो, और मान के चले इसका जो लेंथ है ना, ये लेंथ मतलब 38 सेंटीमीटर है, ये मर्क्यूरी है, 30 मर्क्यूरी है। और तो बताइए, ये पूछा है कि बताओ गैस का प्रेशर कितना आएगा, तो क्या करेंगे, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट है, नीचे धरती माँ का प्यार कितना लगे, एम जी। और ये भी प्रेशर कहाँ पर, इधर ही ढक ना, नीचे ढकल रहा होगा, तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाला फोर्स क्या होंगे, बराबर आएंगे। तो फिर से, तो पी नॉट किसके बराबर आएगा, एम जी बाई ए प्लस किसके बराबर आएगा, पी आएगा। सही बात है ना। मतलब पी का वैल्यू कितना बनेगा, पी नॉट माइनस आएगा अरे हाँ ना बोलो। हाँ, तो इसका पी नॉट कितना बनेगा, ये आएगा पी नॉट आएगा माइनस, ये 38 सेंटीमीटर कितना आता है, अरे हाँ, पी नॉट बाई टू ना, पी नॉट बाई टू। तो आंसर कितना बनेगा, पी नॉट बाई टू। ऑब्वियस वाला बात है, इसका प्रेशर पी नॉट बाई टू, इसका प्रेशर पी नॉट बाई टू, पी नॉट बाई टू, पी नॉट बाई टू कितना, पी नॉट, जो कि ये उसको पकड़ के रखा है। जिंदगी कितना आसान। मान चलो आपको सवाल ऐसे पूछा कि पहले आपने ऐसे रखे थे, या फिर उल्टा कर लेते, मान चलो पहले आपने ऐसे रखे थे, पहले आपने ऐसे रखे थे, ये था आपके पास 10 सेंटीमीटर था, कितना था, 10 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये मतलब 20 सेंटीमीटर का था, ठीक है ना, एआर कुछ तो भरा हुआ है। सवाल पूछा, इसको उसने उल्टा कर दिया इसे, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या लग रहा है आपको, ये थोड़ा, ये कम हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पूछा है कि बताइए इसका लेंथ कितना बनेगा, ये एक्स कितना आएगा, ये तो 10 का 10 ही होगा, ये कितना आएगा, सिंपल सा बात है। देखिए
इस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं हुआ? हुआ। पीवी इक्वल टू, अगर एन पुट करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन सेम है बिल्कुल, आर सेम है, टी भी सेम है, हाँ बिल्कुल है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस सवाल में क्या पूछा है? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट पूछा है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो क्या पुट करेंगे? P1 V1 इक्वल टू कितना बनेगा? P2 V2। P1 V1 इक्वल टू कितना बनेगा? P2 V2। इनिशियली जो प्रेशर बनेगा ना, इनिशियल प्रेशर चेक कर लो एक बार। बताओ इनिशियल प्रेशर कितना बनेगा इसका? इनिशियल प्रेशर कम आएगा ज्यादा आएगा? पी नोट से कम आएगा ना। ये दोनों मिला के कितना देंगे? अरे बांगड़ू, ये दोनों मिला के कितना देंगे आपको? पी नॉट देंगे। तो इसका जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर कितना बनेगा? पी नॉट माइनस बनेगा mg/a। अरे बांगड़ो, जबकि V1 का जब में कितना बनेगा? V1, इसका V1 कितना बनेगा? एरिया इंटू 20 सेंटीमीटर ना। एरिया इंटू बनेगा 20 सेंटीमीटर, इसका जो वॉल्यूम है, इक्वल टू इस पॉइंट का प्रेशर ना, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का जो प्रेशर आएगा वो इससे बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा। तो ये कितना बनेगा? पी नॉट प्लस कितना बनेगा? mg/a आ जाएगा, सही बात है ना। इंटू एरिया इंटू ये कितना बनेगा? x आएगा। एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, हम पी नोट कैसे लिख लेगा? 76 लिख लेगा, है ना। अभी मान चलो जो पी नोट है ना, वो जो पी नोट है, वो पी नोट को मानते हैं 75 सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना, मान लेते 75। अच्छा, अच्छा खासा आंसर रहने के लिए 75। तो ये क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 75 माइनस mg/a। इस केस में ना, इस केस में mg/a कितना? 10 के बराबर है। ये पी नॉट, इसका जो प्रेशर है ना, इसका जो प्रेशर है, ये कितना सेंटीमीटर के बराबर है? 75 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये वाला प्रेशर कितना बराबर है? 10 सेंटीमीटर को। तो ये क्या लिखेंगे? 75 - 10 इंटू लिखेंगे 20 इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे? 75 प्लस लिखेंगे 10 इंटू लिखेंगे एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना बनेगा? 75 - 10 कितना आएगा? 65। 65 इंटू 20 अपन कितना बनेगा? 85। जो भी आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। लिखो एक मिनट। ये दो चीज को समझ के लिखना कि क्या लिखा है प्रेशर। ये बॉडी वाइस वर्सा, उसको वाइस वर्सा ना बोलते हैं। हम्म, ये वाला समझिए ना। हाँ ठीक है, कर लो, लिखिए बस। ये वाला समझ गया ना, प्रेशर कैसे वेरी करता है ना, कि कौन बड़ा कौन छोटा है। इसके बाद वो क्वेश्चन लिखो जो मैं दो लिखवाए थे ना, जो समझा था वो क्वेश्चन है एक्चुअली, वो क्वेश्चंस को लिखो। ए यूनिफॉर्म ट्यूब, नहीं लिखे अभी तक? अरे जल्दी लिखो, दो ही तो डायग्राम बनाना है आपको, फास्ट लिखो। हम्म, बोलो। हाँ, रो, हाँ, वो रो जी एच पी नोट होता है ना। जब 70, वो एच का वैल्यू 76 सेंटीमीटर है ना, ये वाला। हाइट कितना है इसका? 76 ना। डेंसिटी का वैल्यू पुट करना,
किसका डेंसिटी, मर्क्यूरी का डेंसिटी, वो होता है 13.6 होता है। मैंने किया था, आपको याद होगा, जो फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा वो इंट्रोडक्शन था। तो रो का वैल्यू पुट करना 13.6 इंटू 10⁻3। जी का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। एच का वैल्यू कितना आएगा, 0.76 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 10⁵ आता है, जो कि कितना पी नॉट है। इसको मल्टीप्लाई करो, रो जी इसको मल्टीप्लाई करो। मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होता है, 13.6। देखो आप आपका नोटबुक में जब मैं लिखवाया था उस टाइम पे, अगर आपके पास होगा तो, कहाँ पर पढ़ाया था मैंने, किसके बाद पढ़ाया था ये, थर्मल इलास्ट्री के बाद पढ़ाया था शायद, थर्मल एक्सपेंशन के पहले पढ़ाया था। नहीं, इलास्टिसिटी के पहले पढ़ाया था। हाँ, कहाँ किसके पहले वो किसके बाद किसके पहले, शेयर मॉड्यूलस के बाद ना। हाँ, तो इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ाया था बल्क मॉड्यूलस पढ़ाने के लिए। देखो, ओ तब तो छोड़ दो, तो आज का छोड़ दो। तो कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको ऐसे। क्वेश्चन लिखो। ए यूनिफॉर्म ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड, ए यूनिफॉर्म ट्यूब closed at one end, a uniform tube closed at one end contains a pellet of mercury, pellet है ना, ये लिखा है ना pellet, contains a pellet of mercury 10 centimeter long, contains a pellet of mercury Hg 10 centimeter long, long मतलब लंबाई है ना, चौड़ाई जो भी है, 10 centimeter long। when the tube is kept vertically, full stop नहीं है ना, when the tube is kept vertically, फुल स्टॉप देख के लिखो, फुल स्टॉप देख के लिखो, when the tube is kept vertically, मतलब when the tube is kept vertically with the closed end upward, with the closed end upward, with the closed end upward, comma, the length of the air column trapped, the length of air column trapped, air column, column समझते हो ना? हाँ, ये स्पेलिंग ऐसे है, COULOUM, ऐसे कुछ बोलते हैं, COLOU आता है ना, एयर कॉलम ट्रैप्ड, ट्रैप्ड इज 20 सेंटीमीटर, इज 20 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। फाइंड लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, कॉलम बोलते हैं, कॉलम ठीक है, जो भी है देख लेना आप। फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम ट्रैप्ड when the tube is inverted, when the tube is inverted, so that, so that the closed end goes down, so that the closed end goes down, full stop। Atmospheric pressure is, atmospheric pressure is 75 centimeter of Hg, atmospheric pressure is 75 centimeter of Hg, temperature is constant, temperature constant है। देखो हम अक्सर है ना, एकांश, तो लिख रहा है फिर और कुछ कर रहा है। अच्छा, अक्सर क्या होता है ना, अक्सर हमारे पास अगर 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 atm लिख सकते हैं, राइट। या फिर अगर 1 atm लिखा है तो उसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 75 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 75 सेंटीमीटर लिख सकते हैं।
थैंक यू तेरे को अच्छा पत्र मिलेगा, टेंशन मतलब। अच्छा अब देखो, अब क्या होगा ना, अब इसमें मैं फिर से बोल देता हूँ। इसने क्या बोला ना, इसने बोला है कि आपके पास ऐसे था पहले सिस्टम, इसको आपने से उल्टा कर दिया, ठीक है ना। जैसे ऐसे था तो ये वाला डिस्टेंस कितना था, 20 सेंटीमीटर का। तो प्रेशर सेम होना चाहिए, नहीं चाहिए, होना चाहिए। तो आप ऐसे सोच लो, इसका जो प्रेशर बनेगा, या फिर इस गैस का जो प्रेशर बनेगा, वो गैस प्रेशर किसके बराबर आएगा, ये वाला प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर। सही बात है ना। तो इसका जो ये पहले केस में प्रेशर, मतलब मैं तो वैसे तो हम यही वाला फॉर्मूला पुट करने वाले, पी वी इक्वल एन आर टी, इसमें टेम्परेचर क्या होगा, सेम आएगा। तो पी वन वी वन इक्वल टू कितना बनेगा, पी टू वी टू बनेगा। तो पी वन वी वन मतलब कौन सा आएगा, इसका प्रेशर इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका प्रेशर इसका वॉल्यूम, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो पुट करते हैं, पहले इसका प्रेशर निकालते हैं। तो इसका प्रेशर कितना बनेगा, इसका प्रेशर आएगा दिस माइनस आएगा दिस, दिस प्लस दिस इक्वल टू कितना आएगा दिस। सो दिस इक्वल टू कितना बनेगा, दिस माइनस दिस। ये प्रेशर कितना है, 75 के बराबर। बाकी सेंटीमीटर एच जी है ना, इसको क्या लिख लें 75, माइनस कितना आएगा 10। सही है ना, ये वाला प्रेशर के 10 के बराबर, इक्वल टू, अच्छा इनटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, एरिया इंटू इसका लेंथ कितना है 20, इक्वल टू इस पॉइंट का प्रेशर निकालते हैं, इसका प्रेशर कितना बनेगा, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये वाला प्रेशर कितना, पी नॉट है। तो इसका प्रेशर, इस ये प्रेशर को हम क्या लिख लेंगे, ये जैसे 10 सेंटीमीटर है तो ये वाला प्रेशर कितना आएगा 75, तो कितना बनेगा 75 प्लस बनेगा 10, ये बनेगा प्रेशर पी टू, इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना बनेगा ए इंटू एक्स। ऐसे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, है ना। एक्स वाला आप ट्राई करेंगे, ये वाला लिख लो, तो एक्स वाला आप खुद ट्राई करो। इसको बहुत लंबा भी किया जा सकता है, एम जी बाई ए लिखने के फला ढिमका करके, इतना नहीं कर रहे, सिंपल नंबर से ही खेल रहे बस। पेपर में नहीं आ रहा है कल, डाल देंगे उसमें, कौन सा बड़ी बात होती है। ऐसे टेस्ट में आएगा तो आसानी से कर सकते हो। बस उतने काफी है, उतना सेंटीमीटर ना, 260 अपन 70। ये क्या मतलब 20 से कम आएगा ज्यादा आएगा, 20 से कम ही आएगा ना, ऑब्वियस वाला, तो प्रेशर बढ़ गया अभी, है ना, प्रेशर ज्यादा हो गया, दोनों मिलके दे रहे हैं। अच्छा आप खुद ट्राई करो, यही सवाल में सवाल ऐसे दिया है। ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 6.5 सेंटीमीटर है। अभी तक ये वाला जो प्रेशर है वो कितना है, वो जो प्रेशर जो लगेगा वो अभी भी 75 सेंटीमीटर है, 76 मत मानो। इसको हमने उल्टा कर दिया। एक्स ज्यादा आएगा कम आएगा 6.5 से। हाँ ठीक है, इतना तो है ही, समझ गया। निकालो एक्स का कितना आएगा। तो फॉर्मूला पुट करो, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना इसमें, टेम्परेचर कांस्टेंट आपके पास। प्रेशर निकालिए, वॉल्यूम निकाल देना, एरिया को तो ये मान लेना। 6.5 सेंटीमीटर है नीचे का। हाँ सही बोल रहे हैं, शायद कोई तो कुछ तो बोला है। हाँ सही है। हाँ सही है, सही है। एटमोसफियर प्रेशर को 75 मानना है ना।
क्या कर रहे हो? 8.5। सही है। पहले में क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा, सही बात। गैस का प्रेशर पहले में ज्यादा आएगा सेकंड में ज्यादा आएगा? पहले में ज्यादा आएगा ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्लस आपका कौन सा, वो लिक्विड दोनों डाल रहे हैं। सेकंड के प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो फिर है ना? आया 8.5। इसका प्रेशर P1 मान ले, इसका प्रेशर P2 मान लेते हैं, है ना? तो फिर से पीवी को लेना आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये सारे क्या होगा, सेम आएगा, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ही आ जाएगा। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, P1 V1 किसके बराबर आएगा? P2 V2 के बराबर। P1 निकालते ना। इसका प्रेशर किसके बराबर आएगा, ये भी धक्का, ये भी मतलब ऐसे दबाएगा, ये भी दबाएगा ना। ये एटमॉस्फेयर कितना दबाएगा, 75। ये कितना दबा रहा है, 10। इंटू वॉल्यूम कितना आएगा, इसका एरिया मान चलो ए है, और इसका लेंथ कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है। इक्वल टू इसका प्रेशर ना, इसका प्रेशर ये दबाएगा और इसको पकड़ के रखेगा। तो इसका प्रेशर कितना आएगा, दिस माइनस दिस। तो कितना आएगा, 75 माइनस आ जाएगा 10 इंटू एरिया इंटू एक्स आ जाएगा। ये कितना आ रहा है, 85। एरिया से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 6.5 इक्वल टू 65 एक्स। आगे एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 8.5 आ जाएगा। कर लोगे ना? वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट। अच्छा एक मिनट, बस सुनो सुनो। अगर मान चलो आपको ऐसे दिया होगा ना, अगर मान चलो आपको ऐसे ट्यूब होगा, मान लो ट्यूब आपके पास ऐसे होगा अभी, ठीक है, तो स्लैंट हाइट होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। और उसने दिया होगा कि ये वाला जो ना, इसमें जो आपका जो लिक्विड है ना, इसमें जो लिक्विड है, इसका हाइट मान चलो आपका एच का हाइट है। चुप है। तो अगर कोई पूछा, हमारे पास ये ओपन है ना, दिस इज ओपन, ये ओपन है, और गैस आपका अंदर से भरा हुआ है, और पूछा है बताओ इसका प्रेशर कितना है, गैस का प्रेशर कितना आएगा। तो इसको भी सवाल करना बहुत ही आसान आसान चीज है। देखो क्या हो रहा होगा, इसमें जो प्रेशर लग रहा होगा, ये जो गैस का प्रेशर वैसे, इसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, पीए लग रहा होगा। इसमें एक फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, P0 A लग रहा होगा। इसमें धरती माँ का प्यार कहाँ पर, नीचे लग रहा था mg। हम क्या करेंगे, mg को इस पार्ट में तोड़ लेंगे ऐसे। सही है ना? तो ये वाला कौन सा आ गया, थीटा बनेगा, तो ये वाला कितना आएगा, थीटा आएगा। तो कितना बने, mg cos थीटा। इसका मतलब प्रेशर जो होगा पी ए, दैट विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, mg cos थीटा प्लस बनेगा P0 × A आएगा। बस सिंपल है ना, ऐसे ही। बाकी पुट कर लेंगे, P का वैल्यू कितना आएगा, mg cos मतलब P0 प्लस कितना बनेगा, mg/a × cos थीटा। फिर से m को लिख लेंगे, डेंसिटी इंटू रो इंटू हाइट, है ना, जो भी सब कुछ आ जाएगा, मर्क्यूरी कर लेंगे। बस थीटा में तोड़ना होता है, ये जानने वाली बात है। इसको थोड़ा बना लो एक छोटा सा। हाइट h। ये ट्यूब है, इसमें गैस है, इसमें एक पैलेट है, मर्क्यूरी का पैलेट, ऐसे कुछ मान लो, है ना। अच्छा जब बस थीटा का 30 डिग्री आएगा, मर्क्यूरी का पैलेट होगा, ये अगर 36, कौन सा, 38 सेंटीमीटर होगा, तो कर लेंगे ना इसमें, P/2 एटमोसफियर प्रेशर आ जाएगा। ये सब कुछ जेई मेन में कुछ भी नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ आपको, है ना। जेई मेन में कुछ भी नहीं आता है, अगर वो अगर बहुत ही हाई फाई सवाल नहीं पूछना चाहता है तो फ्लूइड मैकेनिक्स तो नहीं आएगा कम से कम। ये मैं जो बता रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ, 2 सवाल बचे हैं इंटीग्रेशन का, तब आप आराम, बाकी सारी चीज हो जाएगा आपका। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट क्या होता है, सुनो। अह, देखो, हमें ये चीज पता होता है ना, पीवी इक्वल टू कितना होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आता है ना, ये तो पता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पी वी इक्वल टू एन को लिख लेंगे, मास अपन क्या लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर मास, चलेगा क्या आपको,
है ना। एक ये बेसिक है जो आप इंटीग्रेशन में यूज करने वाला है। तो ये बनेगा P, इस मॉलिक्यूलर मास को इधर ले लेते हैं, इसको क्या लिख लेंगे, M/V इंटू लिखेंगे R/T। सही है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PM इक्वल टू कितना बनेगा, ये बनेगा ρRT। सही ना, जहां पर कि रो क्या होता है, डेंसिटी होता है ना। अब सोचिए देखो, अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा और मास भी, मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट, आप तो कांस्टेंट है, प्रेशर वेरी करता है डेंसिटी के ऊपर, है ना। डेंसिटी चेंज होगा तो प्रेशर भी आपका चेंज होगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट लिखो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, क्या लिखोगे आप ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, on increasing pressure, density of solid and liquid does not change significantly, does not change significantly। सही बात है ना, अगर आपने प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये पेन पेन थोड़ा ना, इसका पेन कुछ चुंबक थोड़ा ना बनेगा, नहीं बनेगा ना, मतलब इसका डेंसिटी थोड़ा चेंज होगा, पेन का डेंसिटी हमेशा पेन ही रहेगा, मतलब डेंसिटी सेम ही रहेंगे। अगला पॉइंट लिखो, however, however, on increasing pressure, on increasing pressure, density of gas, on increasing pressure, density of gas changes significantly। है ना, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम कम हो जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाए डेंसिटी कम हो जाए, डेंसिटी बढ़ जाएंगे, है ना, नहीं, ऐसे होगा। तो बेसिकली क्या है ना, जो अगर आपका लिक्विड और सॉलिड में, लिक्विड और सॉलिड में प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपका जो डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी होता है जो क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम में ज्यादा इतना बड़ा चेंज नहीं होता है, कुछ ऐसे फोर्स भी अप्लाई करोगे, जितने फोर्स अप्लाई करो वॉल्यूम में ज्यादा कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। परंतु गैस के केस में क्या होता है ना, गैस के केस में मास तो चलो सेम होता है, पर वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। मान चलो आपने डेंसिटी मतलब फोर्स को ऊपर उठाया, तो उससे क्या होगा, बड़ा बड़ा ऐसे ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा तो डेंसिटी बहुत कम हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो सवाल आता है वो ऐसे होता है, एक क्वेश्चन लिखो, मतलब ऐसे पूछता है जैसे मान लो हमारा सरफेस में जो प्रेशर अगर पी नॉट है, अगर हम ऐसे एक्स हाइट के ऊपर जाएंगे तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना आएगा ना, ऐसे पूछेगा। दिस इज, इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर। नहीं नहीं, वो एक्चुअली अलग था, लिखे थे ना हमने, ठीक है, अच्छा लिखे क्या अपने इधर, अच्छा ठीक है ठीक है, ये वाला लिखे थे ना, हाँ। तो ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सवाल में ऐसे दिया होगा कि मान चलो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, इसको लिख लो कि टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर गिवन है, टी गिवन है, मोलार मास है ना, मोलार मास कितना गिवन है, पूरा का पूरा जो एयर है उसका मोलार मास कितना, उसका मोलार मास आपको एम गिवन है, ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपने को क्या निकालना है, फाइंड पी एट हाइट एक्स, फाइंड पी एट हाइट एक्स, एक्स हाइट पे आपको प्रेशर निकालना है, ठीक है ना। चलिए शुरू कर, थोड़ा सा इंडिकेशन है, ठीक, थोड़ा सा इंडिकेशन है बस, सुना अभी। हम क्या करेंगे, सरफेस का प्रेशर कितना है, पी नॉट है ना, जहां पर इस मिट्टी में सरफेस का प्रेशर कितना है, पी नॉट है, मिट्टी देखने से दिखेगा नहीं है। अच्छा, एक्स हाइट अगर ऊपर गए तो हम क्या करें ना, एक्स हाइट के ऊपर इसका जो प्रेशर है ना, एक छोटा सा एक एआर का ऐसे ये मान लेते हैं, ठीक है ना, छोटा सा एआर का जो भी ऐसे क्या बोलते हैं, डीएक्स हाइट ऐसे मान लेते हैं। तो मुझे बताइए इनका प्रेशर का डिफरेंस होगा नहीं होगा, होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी डेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका प्रेशर अगर P है तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना बनेगा, P प्लस डेल्टा P बनेगा। बताइए डेल्टा P छोट मतलब पॉजिटिव होगा, माइनस मतलब नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अरे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर घटता है बढ़ता है, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, घटेगा ना, सांस लेने के लिए तकलीफ होता है ना, याद है हम ट्रेकिंग के लिए गए थे, हम जब जाएंगे तब समझेंगे। हाँ जोर से आ जाए। तो जैसे जैसे ऊपर उठेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, घटेगा तो डीपी, जो मैं डेल्टा पी बोल रहा हूं इसको अगर बहुत छोटा कर देंगे, अगर हम एक्स डिस्टेंस के बाद अगर डीएक्स ऊपर गए से,
तो इसका प्रेशर कितना बनेगा, पी प्लस डीपी आएगा। डेफिनेट डीपी क्या है, नेगेटिव है आपके पास, सही है ना। तो हमें अगर छोटा वाला जो ब्लॉक माने, छोटा वाला जो ब्लॉक माने हैं, इस ब्लॉक का जो हाइट कितना है, हाइट आपका डीएक्स है, सही बात है ना। इसका जो एरिया मान है वो एरिया को ए मान लेते हैं, समझ ना, इस वाला एरिया को ए मान लेते हैं। तो मुझे बताइए इधर से फोर्स अप्लाई होगा और ये वाला फोर्स कितना बनेगा, पी प्लस डीपी आएगा। अच्छा, धरती माँ का पेन नीचे भी लगेगा, कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और इधर से ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, वो कितना फोर्स चला, पी एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, सही बात है ना। अभी भी ये वाला जो लेवल है वो हमेशा कौन सा, इक्विलिब्रियम है, मान चलो, अच्छा ना, मान चलो हवा वगैरह नहीं बह रहा है, वो बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे वैसे भी है। तो क्या क्या कंडीशन होंगे, mg प्लस पी प्लस डीपी इक्वल टू कितना बनेगा, पी आएगा, सही बात है ना। इसे, इसको अगर इक्विलिब्रियम देखेंगे इस जगह पे, तो कितना बनेगा, पी प्लस डीपी इंटू बनेगा ए प्लस कितना बनेगा, mg। ये किसके बराबर आएगा आपके पास, ये बराबर है पी इंटू ए के बराबर, सही बात है। इनपर ये मास बहुत ही पतला मास आएगा कि हमने डीएक्स बहुत छोटा माना, इसको डीएम मान लो, इसको डीएम मान लो। ये चलो, अरे बांगड़ो, जिंदा हो गया या मर गए, मर गए, कहाँ तक मर गए, मतलब आधा आधा मरे या फिर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, 100% पर मर गए। खड़े हो जाओ सब, आप लोग नहीं, आप लोग से आवाज नहीं, आप लोग बैठो, खड़े हो जाओ सब। दुर्वेश, हाँ, वैसे आप पता है एक एक मुनि था ना, उनका नाम था दुर्वासा। तो पता है उनका नाम, उनका नाम दुर्वासा, पता है क्यों था, क्या डे केयर, हाँ वो भी डे केयर था एक्चुअली। तो वो दुर्वासा मुनि क्या ना, दुर्वासा मुनि का नाम इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी गुस्सा हो रहे थे उनसे, मतलब ऐसे गुस्सा होने का बास निकलते हैं, एग्जॉस्ट। तो दुर्वेश नाम मैच नहीं कर रहे कहने के तो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, नहीं नहीं, बस इतना इतना इतना। एक्स के हाइट के ऊपर जाके डीएक्स का हमने लेंथ मान ले, ये डीएक्स का मास कितना बनेगा, डीएम आएगा। तो नीचे का प्रेशर अगर पी होगा, ऊपर का प्रेशर कितना बनेगा, पी प्लस डीपी बनेगा। डीपी वाला कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और बात भी बिल्कुल सही है, ये दोनों मिलके किसके किसके बराबर है, पी के बराबर है। ये दोनों मिलके पी से बराबर है, तो ये वाला नंबर तो छोटा ही होना चाहिए। हाँ मम्मी। तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, अच्छा देखते तो फिर, तो ये बनेगा पी प्लस, दिख रहा है क्या, पी ए कैंसिल हो जाएगा, है ना, पीएपी कैंसिल है, मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स तो आपको आता ही है। तो कितना बनेगा, ये बनेगा डीपी इंटू ए प्लस, अच्छा डीएम ना, डीएम का मास निकालते हैं। हाँ 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 हाँ, डीएम, डीएम का मास कितना बनेगा, डीएम इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम निकालेंगे ना, वॉल्यूम कितना बनेगा, एरिया इंटू लेंथ कितना बनेगा, डीएक्स, है ना, रो ए डीएक्स आएगा। ये सब कुछ धीरे धीरे समझ जाएंगे ना, यहाँ ऐसे होता है, ठीक है चल। तो डीएम के जगह में क्या पुट करेंगे, रो ए इंटू कितना बनेगा, डीएक्स इंटू जी इक्वल टू कितना, इक्वल टू जीरो आ रहा है। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो जो डीपी का वैल्यू आ रहा है, दैट डीपी इक्वल टू कितना बनेगा, रो जी इंटू डीएक्स माइनस आंसर। पता था अपने को माइनस आएगा, है ना, तो आ भी रहा है, सही बात है बिल्कुल। अब इस क्वांटिटी को देख रहे हैं, अब इसको 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 क्यों निकाल के रखे थे, कुछ काम में आएगा ना, कुछ काम में आएगा। इसमें से ना डेंसिटी को क्या ले सकते हैं हम लोग, पीएम अपन आरटी, सही ना। क्योंकि अपने को रिलेशन तो निकालना पड़ेगा ना डेंसिटी को, पी के टर्म में। तो इसको क्या लिख लेंगे ना, इसको ऐसे लिख लेंगे। आप देख के डरिए मत, आपको लगे वाह क्या सवाल है, क्या सवाल, ऐसे सोचने का, ठीक है। तो कितना, इसको लिखेंगे डीपी इक्वल टू, आप ऐसे सोचेंगे क्या सवाल है, ऐसे नहीं सुना है, क्या सुना है, वाह क्या सवाल है ना, ऐसे करने का, ठीक है ना। कैसे बोलेगा, ईश्वरी कैसे बोलना है, ये ऐसे, वाह कुछ सवाल है। अरे मुंह ऐसे कौन करे, कैसे बोलना है, इसको देखो ये बोल रहा है ऐसे, वाह क्या सवाल है। तो एक्चुअली हाँ, क्या कैसे बोलना होता है, डेंसिटी क्या लिखेंगे, डेंसिटी लिखेंगे, ऐसे लिख लेना, ठीक है ना, ऐसे लिख लेंगे। आपने ये वाला पार्ट तो लिख ही चुके ना, ये वाला पार्ट तो लिख लेना, इसको तो मिटाता हूँ, इसमें कुछ था ही नहीं लिखने के लिए। चलिए, अब तो बस, अब तो मेरे घर का भाई भी कर लेते हैं इसको ना। अब तो क्या करेंगे, आप आप लड़का लड़का अलग अलग करेंगे, वही सब चीज पता है आपको, लड़का लड़को ये कितना बने, बस इतना तक फिजिक्स का काम था कि प्रेशर का वेरिएशन वगैरह कैसे होता है। अब तो बस मैथ से देखो, अभी क्या बनेगा, डीपी अपन कितना बनेगा, पी आएगा माइनस एम अपन कितना बनेगा, आर टी इंटू कितना बनेगा, जी, और ये डीएक्स आएगा। इंटीग्रेशन कर देंगे इसको, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो से लेके एक्स तक आ जाएगा,
लिमिट 0 से लेके x तक आ जाएगा। इसका लिमिट कहाँ से आएगा, पी नॉट से लेके p तक, है ना, इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है, तो आएगा पी नॉट से लेके p तक आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 1/p का इंटीग्रेशन आता है आपको, एल एन पी आता है, लिमिट भी पुट कर देंगे, कितना आएगा, p/p नॉट आएगा। पता नहीं, सिर्फ लिमिट वगैरह पुट करने से आप तो बड़े हो गए आप लोग, है ना, आते आते सब चीज। इक्वल माइनस एम अपन कितना बनेगा, आर टी, और अच्छा जी भी है, एम जी अपन आर टी, और एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, डी एक्स का आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, 0 से लेकर एक्स पुट एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक, एक्स आ जाएगा। अब फिर से वही लॉग है, लॉग मतलब क्या लिखा है, एल एल ने मतलब लॉग बेस ई लिखा हुआ है, तो ई इधर चला जाएगा, तो कितना बनेगा, पी अपन पी नॉट इक्वल टू कितना बनेगा, ई का पावर माइनस एम जी अपन कितना बनेगा, आर टी इंटू बनेगा एक्स। तो जो प्रेशर बनेगा पी इक्वल टू कितना बनेगा, पी नॉट इंटू ई का पावर माइनस एम जी एक्स अपन कितना बनेगा, आर टी। बस ये आपका आंसर है। इसे ग्राफ भी बना सकते हैं, अगर पी वर्सिटी का ग्राफ एक्स का है ना ग्राफ बनेगा, तो कैसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनता है ना, ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। अब तो फंक्शन ही पढ़ लिया आपने, तो आपको आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, आ जाएगा। इतना ही रखना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है, हाँ? लिखो लिखो। अच्छा एम क्या है, एम क्या है, मोलार मास, है ना, जो भी आपका गैस होगा, हाइड्रोजन गैस दिया होगा, ऑक्सीजन जो भी होगा। जी धरतीमा का प्यार है, एक्स तो कितना हाइट पूछा है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 25/3 है, और टेम्परेचर जिस टेम्परेचर निकालना है। नहीं, आपको भी पिटाई करना है। अच्छा अच्छा, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी फटाफट लिखो। इसके इससे गंदा अगले वाला है ना। वैसे इसको पहला क्लास में सॉल्व करना चाहिए था केटीजी में, मुझे लगा रहने दो। मुझे लगा पहले दिन ही आप सोचोगे ये केटीजी है, मुझे लगा इसको आखिरी दिन के लिए रखते हैं बस। वैसे कुछ है नहीं आप, मतलब जो योद्धा होता है ना, इसको देख के सोचते वाह क्या सवाल है, ऐसा। हाँ हाँ, ये मैकेनिक्स ही है ना, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, बाकी और कुछ नहीं। तो पेन पेपर उठा ही नहीं है इसके बाद से, इसके बाद से पेन पे उठा। समझ रहा है, ठीक है, पहले लिख ले बाद में समझ लेना, समझने के लिए तो पूरा दिन पड़ा हुआ है। गाँव छोटे घर क्यों गए थे? हाँ, घर क्यों गया तू, नालायक, नालायक। ये क्या है, क्या, आ, 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 जल्दी, 1 मिनट बचा लास्ट, जल्दी लिखो मुझे बस क्योंकि क्या है इसको ऐसे, एक बार में अगर समझ गए तो समझ गए, बाकी नहीं छोड़ दो इसको। हाँ, क्योंकि मतलब इसको जरूरत नहीं है आपको, और मैं अगला वाला सवाल इसलिए फटाफट करना चाहता हूँ कि एक बार समझ गए तो ठीक है, तो फिर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बस। हाँ मतलब चैप्टर तो कल ही खत्म हो गया था, ये तो बस थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो वो सीपी सिंह का सॉल्ट एग्जाम्पल दिया था, मुझे लगा कुछ बाद में पूछोगे कोई सवाल, तो उससे अच्छा मैं ही बोल देता हूँ, काहे का मगजमारी करने का। तो आप सॉल्ट एग्जाम्पल आप कर लोगे सारे ना, पैलेट वाला दिख रहा होगा आपको ऐसे ना डायग्राम, तो कर लोगे आराम से। नहीं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा 5-10 मिनट चाहिए कि अगर आपको डाउट्स होगा सीपी सिंह का, तो वो सॉल्व करवाने के लिए एक्सरसाइज जो मैं दिया था मैंने आपको। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, नहीं, मुझे क्या है, मुझे तो मैं 1:30 तक क्लास आराम से चल सकता है। बाकी ना, बाकी थोड़ा सा रुको, आप आराम से लिख लेना, ठीक है ना, आप सुनो अगला वाला सवाल देखो, लिख लेना बाद में से। फाइंड, मान चलो ये आपके पास एक ट्यूब है ना, ये आपका ट्यूब है, ठीक है ना, ये क्या है आपका बस ट्यूब है, इसमें आपका गैस भरा हुआ है, और आप ना इसको ऐसे घुमाओ, ओमेगा से घुमाओ ऐसे, ठीक है ना। तो क्या दिया है आपको सवाल में, सवाल में दिया है गिवन, गिवन प्रेशर एट ओपन एंड, ये जो ओपन एंड में ना,
इसका प्रेशर गिवन है, इसका प्रेशर आपका पी नॉट गिवन है, ठीक है ना। इसका जो ट्यूब का लेंथ कितना गिवन है आपके पास, एल गिवन है ट्यूब का लेंथ, ठीक है ना। सवाल पूछा है कि बताइए गिवन प्रेशर ओपन एंड इज पी नॉट, फाइंड प्रेशर एट द क्लोज एंड, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है, इस पॉइंट का फाइंड प्रेशर एट क्लोज्ड एंड। ये बहुत ही स्टैंडर्ड मतलब सवाल होता है, ऐसे वाला तो, और तो इसी बार तो इंटीग्रेशन सीख जाओगे आप लोग, है ना, थोड़ा बहुत ऐसे। तो बेसिकली इस पॉइंट का प्रेशर पूछा, इस पॉइंट का प्रेशर पूछा है, तो हम क्या करेंगे पहले, तो हम क्या करेंगे, कोई चीज करेंगे एक्स का डिस्टेंस में एक बहुत ही पतला सा स्ट्रिप मानेंगे जिसका कि लेंथ कितना बनेगा dx। ऑब्वियसली इसका जो एरिया है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना है आपका, वो आपका ए है, तो इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रहेगा, ए हो रहा होगा। ये जो छोटा सा हमने मास माना है, इसका मास भी निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा, डेंसिटी ए इंटू डी एक्स आएगा। सही बात है ना। मुझे बताइए प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा इधर ज्यादा होगा, ये घूम रहा है ना, घूम रहा है, इसका प्रेशर कम होगा, जैसे जाएंगे प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो प्रेशर जो अगर इधर जो धक्का मारेगा वो कितना देगा, पी इंटू ए देगा। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर आएगा वो कितना देगा, पी प्लस डीपी इंटू कितना बनेगा, ए आएगा, ये फोर्स देगा। सही बात है ना। इसमें डीपी क्या आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये वाला गैस कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए ही चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए ही चाहिए ना। तो कौन दे रहा होगा, इनका डिफरेंस दे रहा होगा, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा होगा, सेंटर तरफ, तो इस तरफ लग रहा होगा, और वो कितना लग रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सही है ना। तो कौन बड़ा होगा, ये वाला पक्का बड़ा होगा, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये वाला फोर्स बड़ा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी ए इक्वल टू डी एम, है ना, एम इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। काइनेमेटिक्स हमने बहुत पहले भी किए थे रॉड वगैरह के लिए, है ना। तो क्या अगर P और P कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बनेगा, डीपी इंटू ए, डीएम को जगह में क्या लिख लेंगे, रो ए डीएक्स इंटू आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब तो मतलब ऐसे पेन रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए, क्या कट रहा हो, रुको ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो डीपी इक्वल टू कितना पड़ेगा, रो के जगह में क्या पुट कर लेंगे, याद है ना, पीएम इक्वल टू कितना आ रहा था, रो आर टी आ रहा था ना, क्योंकि इसमें डिफरेंस करेगा ना, प्रेशर को डिफरेंस करेगा, प्रेशर चेंज हो रहा है इसलिए डेंसिटी चेंज होगा, तो डेंसिटी इक्वल टू कितना पुट करेंगे, पीएम अपन आर टी इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कितना बनेगा आपका एक्स इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे फिर से वही लड़का लड़के अलग अलग करेंगे, हमारे पास ये तो पता चले गया, अब शादी नहीं हुआ है, अलग अलग करो। ये कितना बनेगा, डीपी अपन पी आ जाएगा, और ये कितना बनेगा आपका एम ओमेगा स्क्वायर अपन कितना बनेगा आर टी इंटू कितना बनेगा एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, इनिशियली प्रेशर कितना था, पी नॉट था, बाद का प्रेशर कितना है, पी है, और इसका लेंथ कितना बनेगा, जीरो है, और बाद में कितना है, एल है, तो जीरो से लेके एल तक बस। वही एल एन पी आ जाएगा, एल एन पी अपन पी नॉट आ जाएंगे फिर से, और ये कितना बनेगा, एम ओमेगा स्क्वायर अपन कितना बनेगा, आर टी बनेगा, एक्स का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू पुट करेंगे, नीचे एक टू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में एल माइनस जीरो पुट करेंगे, एल स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए ना सब जगह इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास, एल स्क्वायर आ जाएंगे, तो पी का वैल्यू कितना बनेगा, ये ई का पावर आ जाएगा, पी नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी नॉट इंटू ई का पावर एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपन कितना बनेगा, टू आर टी। इसके भी ग्राफ बना लेंगे, बना लेंगे ना, इसका ग्राफ बना लेंगे, ठीक है इसका ग्राफ बना लेंगे। ई का पावर एक्स, अरे वो तो कांस्टेंट है ना, इसका ग्राफ क्या बनाना है, एंड में पूछा है ना, लेंथ तो कांस्टेंट है ना, एक्स के साथ वेरिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा, ई रेस टू एक्स स्क्वायर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर अब वे तबले हो रहे होगे नहीं ठीक है, कुछ डाउट से तो पूछ लो आप लोग, मैं डाउट से तो पूछूं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो आप लोग क्या करो, अ, आज अच्छा कल का पेपर में क्या आएगा, ओइंस डिस्प्लेसमेंट लो तो आना ही है, क्योंकि वो वाला पेंडिंग बचा था, वो आएगा हीट ट्रांसफर का, और ये वाला केटीजी पूरा आएगा, केटीजी पूरा, ये तो एडवांस में तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं आएगा, आज का नहीं मतलब नहीं आएगा ना, ऑब्वियस वाली बात, ये तो मेंस का मतलब एडवांस का है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा, पर ये जान, हाँ मैं हूँ इधर, आज आज 5 बजे तो मैं इधर हूँ, डाउट्स पूछ सकते हैं मुझे। हीट ट्रांसफर नहीं, ओइंस डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, नहीं वो तो आएगा ना ऑब्वियसली, जो भी 4 3 4 सवाल आएंगे पर आएंगे ना, सवाल तो आएंगे ना उसके ऊपर।
अरे वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंच डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोला था वो क्वेश्चन से नीट के एफटीवी से देख लेने के लिए सवाल। वो इंच डिस्प्लेसमेंट का मैंने बोला था कुछ दो तीन सवाल मैंने सॉल्व करता है ना बिफोर में। वो एक अच्छा दो तीन सवाल करवाया था, आपको टाइम नहीं हुआ तो इसमें नहीं करवा पाए, तो उसको देख लेना एक बार। और बाकी क्या, बाकी और कुछ सीपीसी का कोई डाउट्स है आपको? हाँ अच्छा। अभी आप कर लोगे लास्ट, वो जो लास्ट का तीन चार सवाल ना, वो उसी को प्रिपरेशन का वेरिएशन है, अभी आप कर लोगे, रुको मैं दिखाता हूँ आपको। इस लिख लो तब तक आप, तो फटाफट लिख लो इसको। आप उसको ना ऐसे मतलब आपको अगर लग रहा नहीं नहीं मुझे एडवांस वर्ड से कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा हाई फाई हो जाएगा, मुझे नहीं करना है, तो आप इस पॉइंट को ऐसे स्किप मतलब बोल सकते हैं कि ये वाला चीज देखने का नहीं रिवीजन के टाइम पे दोबारा। ठीक है ना, देखने का नहीं। पर इसको देखेंगे थोड़ा सा मेंस में आसान हो जाता है एक्चुअली कई बार, क्योंकि मैं अभी उनका वो पेपर देख रहा था, वो कौन सा पेपर, जो बच्चे लोग अभी पेपर दे रहे हैं ना ट्वेल्थ में, तो ऐसे बहुत सारे सवाल ऐसे इंटीग्रेशन वगैरह का आते हैं। और बहुत सारे हाँ फुल लेंथ पेपर में, तो हर चीज में तो इंटीग्रेशन तो आते ही रहते हैं बहुत सारे सवाल इंटीग्रेशन आते, मतलब मेंस में तो इतना ज्यादा हाई नहीं आते, पर इसमें आते हैं तो उसमें तो मार्क्स आने के चाहिए चाहिए। कुछ खाए नहीं, गैस हो गया सारे पेट में। हम्म, एक मिनट देखते रुको। नहीं नहीं, मैंने सॉल्व किया अभी, फोर आ रहे हैं। इतना नहीं सोचना होता है। टोमेटो तो रूट टू टाइम्स होना चाहिए, तो रूट टू टाइम्स तो टी का अंडर रूट होता है ना। 484 का रूट टू कितना, इतना तो ना बड़ा होगा, ये तो डबल हो रहा है, और ये तो डबल से ज्यादा हो रहा है, टू टाइम्स नहीं होगा, रूट टू टाइम्स होंगे। अरे वो आप लिख लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आपको। क्वेश्चंस, एक मिनट। हुआ क्या डाउनलोड, कहाँ हुआ? कृष्णा गोविंदा। कहाँ पर है? हाँ पूछो पूछो, क्या पूछ रहे थे आप लोग? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं लास्ट से सॉल्व करता हूँ, लास्ट सॉल्व करते हैं एक एक करके, मतलब अगर आपको कुछ जो भी डाउट है लास्ट से, वो लास्ट का दो सवाल छोड़ देना है ना। हाँ छोड़ देने का। देखो ना अभी आपको ये सवाल सारे कर लोगे आराम से है ना, जो मैं बोल रहा हूँ सॉल्व एग्जाम्पल का, ये सारे सवाल आप वो इंटीग्रेशन वगैरह करके जो भी है सब कर लोगे अभी। ये सब कर लोगे ना, ऐसे ऊपर नीचे किए तो क्या होगा वगैरह वगैरह, तो उसी के लिए बस मैं बता रहा था। हाँ नहीं ये नहीं आएगा, ये देखो ये मैंने अभी सवाल आपको करवा के दिया, ये दिख रहा है आपको ये वाला, ई का पावर वो इसके वजह से, ये अभी ये दो सवाल लास्ट वाला करवाए, ठीक है छोड़ो, समझ जाओगे आप लोग। हम्म, एक मिनट को नीचे से आते हैं, ये लास्ट के दो सवाल छोड़ दो आप लोग, 78 और 79 छोड़ दो। हाँ बताइए इसमें से क्या डाउट है आपको? ये 75 76 77 डाउट होगा ना आपको? 68 नहीं, इस नीचे से कोई डाउट है क्या इधर से? सब हो गया है। 77, अरे कुछ 74, 75 प्रीवियस क्वेश्चन है, छोड़ दो बाद में करेंगे। 75 हो गया। देखो ये सवाल क्या बोला ना, टेम्परेचर द बॉटम ऑफ द 40 मीटर लेक, अच्छा देखो सोचो, देखो जैसे मान लो लेक है ना, ये लेक है, इसका 40 मीटर नीचे जा रहे हैं, तो मुझे बताइए इसका प्रेशर अगर पी नॉट है तो इसका प्रेशर कितना बनेगा, पी नॉट रो जी एच आएगा। अब उसने क्या बोला ना, एटमोस्फियर प्रेशर कितना 10 मीटर पानी है, तो ये पी नॉट कितना 10 मीटर के बराबर है, तो इसका मतलब इसके नीचे 40 मीटर जाना मतलब 4 पी नॉट बढ़े ना, मतलब इस पॉइंट का प्रेशर कितना बनेगा 5 पी नॉट।
है ना। 40 मीटर है, मतलब कितना प्रेशर है, 4 × 4 P0। ऊपर का P0 तो नीचे कितना आएगा, 5 P0 आ जाएगा। अच्छा इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर आपका 12 डिग्री सेल्सियस है, नहीं डीप लेक में, सॉरी इसका टेम्परेचर आपका 12 डिग्री सेल्सियस है, इसका कितना है 35 डिग्री सेल्सियस है एट द सरफेस। एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 cm³ राइजेस फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस। इसका वॉल्यूम कितना है, 1 दिया है, तो इसका वॉल्यूम पूछा उसने, इट्स वॉल्यूम बिकम्स, इस पॉइंट का वॉल्यूम पूछा है, ठीक है ना। तो पुट कर लेते हैं, पीवी इक्वल टू क्या पुट करें, एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो क्या पुट करेंगे, P1 V1 अपन पुट करेंगे P2 V2 इक्वल टू क्या पुट करेंगे, T1/T2। प्रेशर कौन सा पहले नीचे का लेंगे ऊपर का लेंगे, नीचे का ले लेते हैं। तो नीचे का प्रेशर कितना है, 5 P0। वॉल्यूम कितना आएगा, 1 दिया है ना, 1 cm³ अपॉन P2 का वैल्यू कितना दिया है, P2 का वैल्यू P0 है ना, ऊपर का प्रेशर P0 है, और उसका वॉल्यूम कितना है वो निकालना है अपने को। आपको क्या लग रहा है, इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया हो छोटा हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा ना, क्योंकि इधर प्रेशर क्या कम हो गया है ना, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया। एक्चुअली क्या ना, जैसे मान लो इधर ना, इधर छोटा होगा, ऐसे छोटा होगा, जैसे ऊपर उठेगा, अभी देखो इधर का प्रेशर सेम आएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। जैसे हम ऊपर उठेंगे, अब इसका प्रेशर कितना बनेगा, इसका बाहर का प्रेशर अंदर प्रेशर बराबर आएगा, तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम हो रहा है, तो इसका प्रेशर कितना कम हो जाएगा, तो उसके से वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। ये लास्ट क्लास है ना मेरा, मतलब 130 होगा ना। टेम्परेचर नीचे का टेम्परेचर है सर, नीचे का टेम्परेचर वो कितना पुट करेंगे, 273 प्लस पुट करेंगे 12, अपन कितना 273 प्लस कितना बनेगा 35, कर लेंगे वी का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा इसमें भी देखो, एन एयर बबल डबल्स रेडियस ऑन राइजिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिक्विड सरफेस, मतलब क्या बोल रहा है वो, हो गया ये वाला, ये बोलता है ना वॉल्यूम, ये मतलब रेडियस दुगना मतलब वॉल्यूम कितना हुआ, ये अगर नीचे वी होगा तो 8 भी आ जाएगा, है ना, पुट पुट कर देगा उसके बाद, कर लोगे ये सब जना, अब तो सिंपल सा। कौन सा 60, 71, 70, इधर मीन फ्री तो डबल देन द प्रेशर ऑफ द गैस, अभी मैंने बताया ना, आज मैंने बताया, आप तो कर लोगे ना। नेक्स्ट 68, हाँ ये देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो जब हमारे पास, हम इंटरनल किसको बोलते हैं ना, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है, इनका कुछ रैंडम मोशन होगा, इस रैंडम मोशन को वजह से इसके जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, जो क्या आता है F/2 nRT आता है, सही बात है ना ये। अच्छा ये तब हम उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं जब इसका सेंटर मास किस में रहे, रेस्ट में रहे। अगर मान के चलिए आपके पास, आपने सिस्टम को पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी दिए, उसके वजह से हर एक मॉलिक्यूल का कौन सा ऐसे कुछ वेलोसिटी मिल गया हुआ हर एक मॉलिक्यूल को, ये वेलोसिटी को हम इंटरनल एनर्जी में कंसिडर नहीं करते हैं, ये तो बाहर का काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। मतलब क्या हुआ, सोच के देखो एक बार, पहले मान लो इस बॉडी का कोई टेम्परेचर टी है, राइट, तो ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा होगा, जब आपने इस बॉडी को पूरा मूव करवा रहे हो तो कैसे मूव करेगा, ये ऐसे ऐसे ही मूव करेगा, है ना, परंतु इसका टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर हम हीट सप्लाई करने से क्या होता है, पहले ऐसे मूव होता है, अभी ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो उसमें टेम्परेचर में चेंज हो रहे हैं। फिलहाल के लिए क्या होगा, पहले ऐसे ऐसे मूव कर रहा, अब उसको मूव करवा रहे हो तो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट को मूव करवाने से इंटरनल एनर्जी में नो चेंज, हेंस टेम्परेचर में नो चेंज। इंटरनल एनर्जी रैंडम मोशन के लिए होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड मोशन इज नॉट कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। पक्का, इसको हम नेक्स्ट वो थर्ड से पढ़ेंगे भी, हो गया। बाकी जो डाउट्स है मुझे पूछ लिया करो, मैं हूँ मतलब 5 बजे तक हूँ डाउट्स के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस बार 100 से 100, 100/100, मतलब कब आएगा 100/100। सिली मिस्टेक्स, वो सिली मिस्टेक कब खत्म होना करना है, सिली मिस्टेक्स 100। पेपर जैसा सॉल्व करते हो वैसे ही पेपर होंगे, पेपर को भी अलग आता है क्या, कुछ अलग पेपर आता है, ऐसे एक होता है कि सिखाया नहीं है, अलग गलती से आ गया वो, वही आते से नंबर चेंज करके आते हैं, नहीं तो वैसे ही पेपर आएंगे, तो आप कोशिश कीजिए, पर वो जेन्युइन पेपर है, आप जैसे मार्क्स ला रहे हो ना वैसे मार्क्स आएंगे आपको, तो इसलिए इंप्रूवमेंट करने के लिए कोशिश करो, ठीक है।